ये वो फातिमा तो ज़हरा है, ये वो फातिमा है। हाय अदरिकी अदरिकी या फातिमा कह कर रोई। पहुंच पहुंच मेरी मां फातिमा, करबला दा मैदान है। हुसैन घोड़े तू गिर गया, ज़ैनब दरे खयाम ते खलोती है ते के कह रही है कि अदरिकी अदरिकी, पहुंच मेरी मां पहुंच। अदरिकी अदरिकी या फातिमा कह कर रोई। देखा ज़ैनब ने जो आते हुए घोड़ा खाली, देखा ज़ैनब ने जो आते हुए घोड़ा खाली। ये वो ज़ैनब है, ये वो हुसैन है, तो हुक्म होगा कि गर्दनें झुका लो। फातिमा की सवारी आ रही है। शर्म हया का तकाजा यह है कि ऐ अहले मैशर, चाहे तुम किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, कमली वाले की साहबजादी तशरीफ ला रही हैं। ऐ अहले मैशर, गर्दनें झुका लो, आंखें झुका लो। ये सैयदा का मकाम है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ज़ौक़ की बात आ जाती है तो मैं कह रहा हूं कि ये बातिन मुस्तफा जो है, बातिन तो बातिन हर जाहिर का बातिन होता है। अगर बातिन ना हो तो जाहिर क्या है? जाहिर आपकी नमाज है, बातिन आपकी बेरियाई है जी। जाहिर आपका अरकान की अदायगी है, नमाज है, और बातिन क्या है? बेरियाई, खुलूस, लिल्लाहियत। ये नमाज का बातिन है। तो आप बताएं कि अगर ये बातिन ना हो तो नमाज अदा हो जाएगी? नमाज का जाहिर तो अदा हो जाएगा, लेकिन ऐसी नमाज को फरिश्ते मुंह पर मारते हैं जी। फवैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊना, जो रिया के लिए पढ़ते हैं। तो मतलब है कि बेरियाई नमाज का बातिन है। तो बातिन है, हर चीज का बातिन है। देखें, आपका जिस्म है, जिस्म जाहिर है, इसके अंदर क्या है? कुछ है ना, रगे हैं, खून है, हड्डियां हैं, ये बातिन है। बतन का माना पेट होता है, पेट नजर नहीं आता। बतन का माना होता है पेट। एक है पेट का जाहिर, एक है पेट का अंदर। तो पेट का जाहिर उस वक्त होगा जब पेट का अंदर मौजूद होगा। तो आप जाहिर का ऑपरेशन कराते हैं तो जाहिर को चीरा जाता है, तो बातिन को ठीक किया जाता है ना। ऑपरेशन आपके जाहिर का होता है। मैं समझ रहा हूं कि डॉक्टर गुलाम गौस साहब भी बैठे हुए हैं। मैं अगर पहचानने में कुछ गड़बड़ नहीं हो रही तो वैसे मेरा शक है। तो डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, देखें ये डॉक्टर कयूम साहब भी बैठे हैं। तो जाहिर का क्या होता है? ऑपरेशन होता है। बातिन का ऑपरेशन नहीं होता, जाहिर का होता है। बातिन को ठीक करने के लिए डॉक्टर चीरा देता है, चीरता है, बेहोश करता है। बातिन को ठीक करने के लिए, जिस्म को, तेरे पेट के अंदर को, हर उज़्व के जो कुछ है उसको ठीक करने के लिए। तो तू बेहोश होता भी है, पैसे भी डॉक्टर को देता है, खर्चा भी करता है, तो इस पर तू एतराज नहीं करता क्योंकि तेरी जान बचती है, तेरी जान बचती है। तू एतराज नहीं करता, भाई चीरा भी लगाए, अस्पताल में एडमिट भी हो गया, अब खर्चा भी हो रहा है, डॉक्टर जो मुंह से मांगे वो फीस भी अदा करता है। अंदर ठीक हो जाए, हाय बातिन तो जाहिर तो मेरा ठीक है, अंदर ठीक हो जाए।
हकीम साहब क्या मजा आ रहा है कि नहीं? अंदर ठीक हो जाए। ओए बेवकूफ, तू अपने जाहिर को यानी चीरने की इजाजत देता है बातिन ठीक करने के लिए। तुझे पता है कि बातिन ठीक होगा तो जाहिर अच्छा लगेगा। अगर बातिन ठीक नहीं है तो इस जाहिर को मैं क्या करूं? आ मैं तुझे ले चलता हूं अली के दरवाजे पर। मैं तुझे सैयदना इमाम बाकिर के दरवाजे पर ले चलता हूं। मैं सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पर तुझे लिए चलता हूं। बातिन ये बातिन तो डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन तेरा जो शऊर का बातिन है, तेरे इदराक का जो बातिन है, तेरी जो समझ का बातिन है, जो तेरे इल्म का बातिन है, जो तेरे फहम का बातिन है, वो बड़ा पलीद है। उसमें खराबी हो गई है पैदा। बीमार है तू, और ये मरज मुताद्दी भी है, दूसरों को भी बीमार कर रहा है। ये मरज मुताद्दी है। अगर तुझ तक महदूद रहती तो हमें कोई ना था, तुम मर जाते तो खस कम जहां पाक। लेकिन अफसोस ये है कि ये मरज मुताद्दी है, तू औरों को भी साथ लेकर डूब रहा है। इसलिए किसी हकीमे हाज़िक, किसी पीरे कामिल के पास तुझे ले चलूं। मैं तुझे ले चलूं पीरे कामिल की तरफ। तू कहता है पीर की क्या जरूरत है, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? भाई डॉक्टर को तो तू फीस भी देता है। जो पीरे कामिल है, जाली 2 नंबर पीरों की बात नहीं कर रहा। जो पीरे कामिल है, जो वक्त का गौस है, जो महबूबे सुबहानी है, जो कुतबे रब्बानी है, जो हसन का सानी है, जिसकी तालीम लाफानी है, जो हमादानी, जो मुल्के हमादानी का बादशाह है, जो औलिया अल्लाह का सरबराह है। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में तुझे ले जाता हूं। वो तुझसे फीस भी नहीं मांगेगा, वो तुझसे फीस भी नहीं मांगेगा। अरे कमबख्त, फीस का तो जिक्र ही का, तू उसका फेस ही देकर मुसलमान हो जाएगा। सरखैल पीरा शेखे ज़मानी, सरखैल पीरा शेखे ज़मानी, मीरा मुहय्यिद्दीन गौसे ज़मानी, मीरा मुहय्यिद्दीन गौसे। जाने पयंबर जानान शबर, जाने पयंबर जाने पयंबर, जानान शबर, हैदर के दिल बर। अरे ज़हरा के जानी, हैदर के दिल, ए ज़हरा के जान, मीरा ज़हरा के जानी, हैदर के दिल बर, जाने पयंबर, जानाने शब्बर। शब्बर कौन है? इमाम हसन। जानाने शब्बर, जाने पयम। देखो जाने पयंबर कहा बेदम वारसी ने। जान जिस्म का बातिन होती है। जाने पयंबर जानान शब्बर, हैदर के दिल बर, ज़हरा के जानी, हैदर। और डिंगे आले हो, सिद्धि हो के पाओ। ओए ज़ौक़ आया कि नहीं? हाथ चुक के आंखों, मजा आया कि नहीं?
हाँ जरा बोलो, हैदर के दिल पर ज़हरा के जानी, हैदर के दिल मीरा ज़हरा के जान, मीरा ज़हरा के जान, हो मीरा ज़हरा के जानी, हैदर के दिल पर ज़हरा आहे भी हैदर के दिल पर, और हाथों के सदके उक़दा कुशाई, हाथों के सदके उक़दा, हाथों के सदके उक़दा कुशाई, हाथों के सदके उक़दा कुशाई, और सदके लबों के मोजिज़ बयानी, सदके लबों के अल्लमहुल बयान, सदके लबों के मोजिज़ बयानी, सदके लबों के। बड़ा कोई बेज़ौकी उसी जिहड़े आ झूम नहीं रहा, जिसदा ज़ाहिर ते बातिन झूम नहीं रहा, सदके लबों के मोजिज़ बयानी, सदके लबों के। मीरा मुहय्यिद्दीन शेख ज़मानी, मीरा मुहय्यिद्दीन ए फीस भी नहीं मंगदा। फरमाया बंदा गुनाहगार बड़ा बीमार है ते साह नहीं निकलता, अर्ज की गई, फरमाया मेरे मदरसे च कदे आया? गौस पाक नहीं आया। कदे मैनू वेख्या? अखे चेचा आके नहीं वेख्या। मेरी गली चु गुजरिया? अखे गली चु गुजरिया। अब्दुल कादर ने हाथ चुकिया, अर्ज की मालिक इस दे सा सौखे कर, इस दी अगली राह सौखी कर। ए अब्दुल कादिर दी गली ते गुजरिया। सदके लबों के मोजिज़ बयानी, सदके लबों के आहे, सदके लबों के मोजिज़। एक है मूजिज़ बयानी, ईजाज और इजाज, इसमें फर्क है। ईजाज मुख्तसर जुमला बोलना, यह बयान की इंतहा है। मूजिज बयान जिसके जुमले लफ्ज मुख्तसर हो और उसमें मानी का समुंदर पोशीदा हो। हुजूर ने फरमाया, और इसका अगर नुक्ता उरूज देखना है आलम इंसानियत में, तो सैयदुल अरब वल अजम, अफसहुल अरब वल अजम कमली वाले के कलाम को देखिए। ऊती तो बेजवाम अल कलम, कि मैं मुख्तसर जुमले देकर भेजा गया। मेरे जुमलों में मानी का समुंदर पोशीदा होता है। बयान का एजाज भी है और ईजाज भी है। इसीलिए कहते हैं उलमा के ईजाज़े मुखिल और इतनाबे मुमिल से गुरेज करें। मैं जुमला कह रहा हूं, अहले इल्म समझ रहे हैं। ईजाज़े मुखिल और इतनाबे मुमिल से गुरेज करें। यह बयान का इज्ज होता है कि ऐसी मुख्तसर बात करना कि वो लोगों को समझ ही ना आए, यह भी बयान का इज्ज है। और इतना लंबा कर देना उस बात को कि लोगों के मुखल्ले समात हो जाए, लोग थक जाएं, बात समझ आ गई है फिर भी आप समझा रहे हैं, यह भी बयान का इज्ज है।
तो दरमियानी राह इख्तियार करना यह फसाहत और बलागत है। इसके मुतल्लिक अल्लाह ने फरमाया वअल्लमहुल बयान, कि मैंने इंसान के जौहर में बयान की वो कुव्वत तो रखी है, अब देखिए वो इससे करता क्या है, बरूए कार लाता है या नहीं। तो इस मकाम पर बातिन तेरा डॉक्टर ठीक करता है, जाहिर बातिन ठीक करने के लिए तेरी जान को खतरा होता है। तू न मुशरिक कहता है, न वहां जाने से मौलवी साहब भी जाते हैं, जो शिरक का फतवा लगाते हैं वो भी जाते हैं। जब अल्लाह शिफा देने वाला है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। फैजा मरीज तो फहुआ यशफीन, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस डॉक्टर के पास गए थे आप बताएं मुझे, किताबें उठाएं, तफसीरें निकालें। नसीरुद्दीन का सवाल है कि उस दौर में कौन हकीम था या डॉक्टर था जिसके पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते थे। तो नबी की क्या सुन्नत हुई, दाढ़ी रखते हैं आप नबी की सुन्नत में, अमामा बांधते हैं, सुन्नत बड़ी नबी की, बड़े आप हाय हाय बड़ी तबेदारी है, आए सुन्नत है। तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक तल्ख सी कड़वी सी सुन्नत पेश कर रहा हूं कि आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। फरमाते हैं कि मैं वो, मेरा मालिक वो है, जब मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे शिफा अता करता है, डायरेक्ट मैं उससे मांगता हूं, डायरेक्ट मुझे किसी डॉक्टर के वसीले और सबब के बगैर शिफा देता है। तो आपका किबला इस पर ईमान क्यों नहीं है, आप क्यों भागते हैं डॉक्टरों की तरफ। क्या डॉक्टर गैरुल्लाह नहीं है, क्या डॉक्टर मिन दूनिल्लाह नहीं है। डॉक्टर गैरुल्लाह भी है, अल्लाह नहीं है, मिन दूनिल्लाह भी है। क्या ये गैरुल्लाह और मिन दूनिल्लाह के लफ्ज सिर्फ नबियों और वलियों के लिए रह गए। किबला अपने ईमान का इलाज कराएं, डॉक्टर के पास नहीं। हाय 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 दर्दा के वारे हानद माराज मा जमाने माराज मा। हाय सो जामी कहता है कि हाय कोई थोड़ी देर के लिए मुझे अपने से छीन लेता, मुझे अपने कैदों से निकाल कर बाहर ले जाता। मैं अपने में गुम हूं, हवस की दुनिया में गुम हूं, मुझे कोई छुड़ा लेता। कौन? दर्दा के वा रेहानद माराज मा जमाने। दर्दा के वा रेहानद माराज मा जमाने माराज मा जमाने माराज मा जमाने। दर्दा के वारिहानत माराज मा जमाने। रोशन जमीर पीरे रोशन जमीर पीरे या खूबरू जवाने। रोशन जमीर पीरे या कोई पीर लभे जिसदा जमीर रोशन होवे, ते या कोई ऐसा जवान लभे कि जिसनू वेख के अखियां नू पता लगे कि मैनू जेड़ा पैदा किया गया उसका मैनू हक मिल गया, मैं वो मंजर वेख लिया। रोशन जमीर पीरे या खूबरू जवाने। और मौलवी बेचारे तुम में तो इश्क की कोई रमक ही नहीं है, तुझे क्या पता हुस्न क्या होता है। तू अगर यूसुफ के जमाने में भी होता तो उसे नबी की हैसियत से देखता है। तू अगर होता तो तू नबी की हैसियत से देखता। मौलवी है ना, अरे तुझसे तो जुलेखा बेहतर रही, तो तुझसे तो जुलेखा बेहतर रही कि ना उसको पता था कि ये नबी है, उसको कुछ पता नहीं था। उसने शमा को क्या पता हो, ये परवाने को क्या पता हो ये शमा कहां की जल रही है।
मस्जिद में जल रही है या मंदिर में जल रही है, बाहर जल रही है या अंदर जल रही है। परवाने का काम है मरना, परवाने का इश्क होता है खालिस। जुलेखा का इश्क था खालिस, नबूवत बाद में आई, नबी यूसुफ बाद बना, ये आशिक पहले हो गई। तो नबी पर आशिक नहीं हुई, अरे ये उस पर हुई जिस पर नबूवत खुद आशिक हो गई। ये वो निगाह चाहिए। अगर अल्लाह तुझे ये निगाह दे दे, निगाह दे दे, हाय हाय हाय। ये कुंजा में गया, ये नाजुक कुंजाई बैठे हैं, इनसे पूछें कि हमने मौलाना गनीमत के जो मसनवी ये गनीमत थी वो कोर्स में पढ़ी थी, तो ये सौदे की बात है। सौदा वो लेता है जिसके सर में सौदा हो, है जी, सौदा वो ही लेता है। देखे ना, गाहक दे जाते हैं बाजार में, जिनकी अकल जो है वो गालिब होती है, वो कहते हैं नहीं 5 रुपए और कम करो, 10 रुपए और कम करो। जो सौदा जिस पर सवार हो वो चीज लेने का, कि चाहे लाख रुपए की है, मुझ पर सौदा गालिब है कि ये सौदा लेना है, जिस कीमत पर भी हो लेना है। तो क्या है, उसने मौलाना गनीमत कहते हैं कि शाहिद मेरा दोस्त मदरसे में गया, तो मैं भी मदरसे में पहुंच गया गुजरात। हजरत मौलाना गनीमत कुंजाही रहमतुल्लाह अलैह, 450 साल हो गए वफात, औरंगजेब के मसर है। तो फरमाते हैं कि दरामद बर दरे मकतब खरोशम। जुलेखा की तरफ कौन पड़ेगा? दरा बरामद बर दरे मकतब खरोशम के मन सी पारे दिल मी फरोशम। शाहिद मेरा महबूब स्कूल में था, तो बाहर रेड़ियां लगाते हैं ना लोग, मूंगफली ते छोले रखने। फरमाने मैं भी विंज खलोता, मैं क्या मैं उथे पहुंचा ते दरवाजे स्कूल दे ते मैं डंड पा दी, बरामद बर दरे मकतब खरोशम के आवाज कड़ी कि मन सी पारे दिल मी फरोशम। ओए शाहिद, ओए शाहिद, ओए खुदा शाहिदी कि आज गनीमत तेरे स्कूल दे दरवाजे ते खलोता है, ते मैं अपने दिल दे 3 टुकड़े कीते, काशा बनाई, टोटे टोटे कीता है। सी पारा, सी पारा, सी पारा अनन कुरान, सी मैंने 3, फारसी में इसको कहते हैं सी का मैना 30, सी पारा तो 30 पारे यानी पूरा कुरान। हम गलत फहमी से कहते हैं जी सिपारा दो, इसका मैंने तो पूरा कुरान दो। सी का मैंने 30 देख लें लुगत, दो जी, पहला सिपारा दो, दूसरा सिपारा। और चलिया तो इतना पता नहीं एडा बड़ा आलम होया है। सी पारा ते पूरा कुरान है, सी मैंने 3 पारा मैंने 3 टुकड़े पूरा कुरान। अगर मंगड़ई ते आख मां 10वां पारा दो, सी या कटना पैसी, पहला पारा दे दूसरा पारा दे, सी नाल नहीं लाई ना। समझ आई ना? ये गलती, ये गलतुल अवाम में मैं इसकी तो सी की थी। चंगे चंगे पढ़े लिखे लोग आने तो उसके आख्या कि मन सी पाराए दिल मी, कि मैं दिल दे 3 टुकड़े बेचना, कोई है खरीदार इसका? 3 टोटे कीते, 3 टोटे है जी, कि मन सी पाराए दिल
हैं जी विलास शाह जी के मन सी पाराए दिल, हैं जी फरमानन मैं जिसले आवाज लाई ना रेड़ी वाले नाल खल के ते मेरे मतलाए चश्म ते आफताबे हुस्ने शाह तुलू हो गया। मेरे मतलाए चश्म पर अचानक आफताबे हुस्ने शाहिद तुलू हुआ, शाहिद निकलिया बार ते मैं पे आवाज लाना या त्री टोटे कोई कहने आला है। उस आख्या आ गया ना गाक, उस आख्या बगुफ्ता कीमतश गुफ्तम निगाहे, उस आख्या गनीमत तू बेचना त्री टोटे, इन्होंने कीमत के वे। मैं हाथ बन के अर्ज की जनाब एक निगाह इस दर पा छोड़ो इन्होंने त्री टोटियां नाल ते इसकी कीमत हो गई पूरी। बगुफ्ता कीमतश गुफ्तम निगाहे, हुण तक सौदा हो रहा हाय वह गनीमत, ओ मौलाना गनीमत कुंजाही तेरी कदर नहीं की कुंजा वालिया, आ तेरे को दूर गोलने विच बैठा है नसीरुद्दीन तेरी अजमत शेरी नू सलाम करदा है। देखो शेर आखिर गनीमत कुंजाई सदके वंजा, ये है बयान की फसाहत। वअल्लमहुल बयान, ये देखिए बयान क्या है कि उस आख्या ना सौदा जिस वेले होता है ना, सौदा जब होता है तो गाहक और दुकानदार के दरमियान पैसे के घटाने बढ़ाने की गुफ्तगू होती है। गाहक कहता है जी नहीं जरा कम करें, दुकानदार कहता है बढ़ाता है, तो ये आपस में गुफ्तगू होती है। तो एक शेर में उन्होंने पूरा सौदा कर दिया। देखें इल्म ये है, हम इन लोगों को मानने वाले हैं, इनकी अजमतों को सलाम करने वाले हैं और इनकी इज्जतें इनके नाम सदाबहार हैं, हमेशा रहने वाले हैं। तो उसने कहा क्या बगुफ्ता कीमतश गुफ्तम निगाहे, मैं क्या उस आख्या कीमत के वे गनीमत, मैं क्या जनाब एक निगाह। बगुफ्ता कम तरक गुफ्तम के गाहे, शायद आख्या मेरी निगाह दी बड़ी कीमत है, बड़ा मकाम है, तेरा सौदे दा माल दा जेड़े कीमत है बड़ी घट है, ये निगाह मेरी इस वास्ते पैवे इस जोगा नहीं, जरा सौदा घट कर, जरा कीमत इसकी घट कर, जरा कीमत घट कर, एक निगाह मेरी इससे पैवे तेरे दिल दे त्री टोटियां ते, एक कीमत बहुत ज्यादा है, घट कर। गनीमत क्या है? सुभान अल्लाह, इल्म गनीमत। उस आख्या सरकार गाहे नून निगाह ते गाह, नून नू हटा दो सौदा भी घट हो गया ते कीमत भी घट हो गई। ओ हमेशा नहीं पाना ते सोने कदे कदे पा छोड़िया कर। बगुफ्ता कीमतश गुफ्तम निगाहे, बगुफ्ता कम तरक, कट कट कीमत बहुत है। फरमाया निगाह विचू नून हटा दो, सौदा कट कर छोड़े, निगाह दा नून हटा दो, के बन गया गाह कदे पा दो। ये लोग कहते हैं ना नसीरुद्दीन के पीछे दुनिया क्यों दौड़ती है, इसमें क्या रखा है? इसमें सौदा रखा है सूफिया का। इस सीने में अल्लाह के फजल से मेरे दादा हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह खास की वजह से मुझे उन्होंने वो तालीम दिलवाई कि आज मेरा सौदा बिक रहा है जी। ये सर्दी में दुनिया पोना महीना ते सर्दी ने रो ना महीना, पौधा महीना ते सर्दी दे रो दा महीना, ते दुनिया बैठी है डिंगे दे विच सीधी होके बैठी है।
किसने इन्हों मतवाला किया है? ये जरूरी तो नहीं सारे मेरे मुरीद बैठे, मेरे प्यो दादे दे मुरीद बैठे नहीं। अल्लाह दे फजल दे नाल वअल्लमहुल बयान दे इस आयत दे सदके मेरे बयान दे मतवाले होके बैठे ने कि मैं कुछ बोल रहा और इन्हों पता है कि इसका नस्बी ताल्लुक अली नाल है। ते मैं अली दे सिर्फ घर विच पैदा होने वाले ना, अल्लाह दा फजल है। अली दे दरवाजे तू मैंने इल्म दी खैरात भी मिली है, 2-4 लफ्ज भी मैनू मिले। तो मैं अर्ज कर रहा कि ये बयान होता है तो तुम डॉक्टरों के पास जाते हो जान बचाने के लिए, हम पीरे कामिल के पास जाते हैं ईमान बचाने के लिए। है जी, जान बचाने के लिए शिरक नहीं है, ईमान बचाने के लिए शिरक है। तो शिरक का ताल्लुक ही तो ईमान से है। तो हम शिरक से बचने के लिए गौस पाक को मानते हैं, गौस पाक को अपना पीर मानते हैं। मैं पीर मानता हूं गौस पाक को, मेरे तमाम पीर भाई बैठे हैं जहां जहां भी है, जहां कोई आवाज जा रही है वो सब अपने आप को गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद समझे। आमीन, हाथ उठाएं सारे। लोग पूछते हैं कि जनाब किसी पीर के हाथ पर जरूरी बैत करना है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जो दुनिया से चले गए हैं पीराने पीर हैं। अगर इस दौर में कोई काम का पीर नहीं मिलता, अगर लुटेरे मिलते हैं, अगर लूटने वाले मिलते हैं, तो जाओ गौस पाक के दरवाजे को खटखटाओ। तुम्हारा पीर वो है जो सारे पीरों का पीर है, जो पीरे दस्तगीर है, अली का वजीर है, नबी का मुशीर है, औलिया का अमीर है, गरीबों का दस्तगीर है, जिसने फतूहुल गैब के खुतबे दिए, शिर्क को मिटाया, बिदत को मिटाया, बंदे को पकड़ के अल्लाह के दरवाजे पर लाया और खुद को कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, बहुत कुछ होने के बावजूद अपने मालिक के सामने जबीने नयाज रगड़ी, सजदे किए, कायमुल लैल था, साइमुद्दहर था, तज़किया बातिन करने वाला, एहतिसाबे जात का दर्स देने वाला, गरीब तलबा की खिदमत करने वाला, उनको दरवाजे तक पहुंचाने वाला, रुखसत करने वाला, अमीरों के साथ ताज्जुज बरतने वाला, शाहाने वक्त हाजिरी की इजाजत चाहें तो गौस पाक कहें मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, दरवाजा बंद कर दो। मदरसे का गरीब तालिब इल्म आए तो जा रहे हैं तो गौस पाक उठकर खड़े हो जाएं और उनको उसको गले लगाएं, उसकी खिदमत करें। ये वो गौस पाक है, समझ आई? उसके मुरीद हो जाओ, उसके अकीदे को अपनाओ, सिर्फ ग्यारहवियां ना खाओ, सिर्फ ग्यारहवियां ना खाओ। आजकल वो भी गौस पाक को मानते हैं, दावा करते हैं, जिन्होंने गौस पाक की तालीम को कभी नहीं देखा, फतूहुल गैब का दर्से तौहीद नहीं पढ़ा और ग्यारहवियां मनाते हैं, हलवे खाते हैं, पैसे बटोरते हैं। गौस पाक को ग्यारहवियों के लिए इस्तेमाल ना करो, उसका नाम कैश ना करो, चाहे उसकी कोई औलाद है या उसका कोई मानने वाला है। जो औलाद है उसको मैं कह रहा हूं कि उसका ये दादा बहुत बड़ा दादा है, बहुत बड़ा पीर है, ये रसूलों का वजीर है, रसूलों की नियाबत में काम करने वाला है। वही मिजाज है जो रसूल का मिजाज है। पता है, औलिया अल्लाह की तारीख उठाकर देखो, कोई लाओ ऐसा माई का लाल, गुदड़ी का लाल, फातिमा का लाल कि कमली वाले के जिस्म अकदस पर भी मक्खी नहीं बैठती थी और पीराने पीर के जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। समझ आई? ये वो पीर है, इस पीर के साथ ताल्लुक रखो। कोई जरूरत नहीं किसी पीर का मुरीद होने की, मेरे भी ना हो, मैं अपना भी कह रहा हूं। अगर तुम्हारा दिल नहीं चाहता तो ना हो, अगर बैत तोड़ना चाहते हो तो मेरी बैत तोड़ दो,
लेकिन गौस पाक के दरवाजे को न छोड़ना। समझ आई? तुम्हारा जहां जी चाहे बैत करो, लेकिन उस ऐसे शेख की बैत जरूर करना जिसकी बात सुनकर तुम्हारे दिल में गुदाज पैदा हो, है जी, अल्लाह की तरफ इनाबत पैदा हो, अंदर दर्द की कोई चिंगारी पैदा हो, जिसकी बात सुनकर तुम्हारे दिल में मस्ती आ जाए, तुम्हारा जहन वज्द करने लगे। ऐसे पीर को जरूर अपनाना, उसके साथ ताल्लुक रखना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे बेशक छोड़ दो, मैं इस काबिल भी नहीं हूं, लेकिन याद रखना, तुम जो मुझे मिल रहे हो या जो भी मुझे मिलता है, मेरी कोई शक्ल नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं अपने मालिक का आजिज बंदा हूं, आजिज बंदा हूं। याद रखिए कि वो मालिक जिसको मेरी तरफ भेजेगा वो मेरे पास पहुंच कर रहेगा, वो फिर रुक नहीं सकता। अगर कोई आता है तो मैं मालिक का करम समझता हूं, मुझ में कोई खूबी नहीं है। समझ आई? तो अगर मुझसे तुम्हें शिर्क का दर्स मिले, अगर मैं बातें कह रहा हूं जो तुम्हें समझ ना आए या तुम्हारा दिल तस्लीम ना करे, तो तुम कहो कि नसीरुद्दीन तुम्हारी बातों में सच नहीं है। सच की दलील क्या है कि सच्ची बात दिल में उतरती है, ज़हन कबूल करता है। बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर बताओ, डिंगे वालों हाथ उठाकर बताओ, मेरी बातें दिल में उतरी कि नहीं उतरी? मैंने दुरुस्त कहा, सच कहा? देखे जी, इतनी मखलूक हाथ उठा रही है। मैं अपनी तरफ आपको नहीं खींच रहा, मैं अल्लाह की तरफ खींच रहा हूं। उधर जाए, आए, अगर मुझे कोई रास्ता पता है, कोई बात पता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मालिक को मनाने का यह तरीका है, रसूलुल्लाह की दरगाह में जाने का यह तरीका है, कमली वाले के पास हाजिरी के ये आदाब हैं। मैं तो बताने वाला हूं, मैं मंजिल नहीं हूं, मैं तो निशाने मंजिल हूं। इतनी बात मैं बताता हूं कि जो मंजिल पर पहुंचना चाहे निशाने मंजिल के बगैर, निशाने मंजिल ए मील जेड़े लगे होने इन्हां तू बगैर जेड़ा पहुंचे बड़ा मुश्किल है। नवा आदमी जेड़ा डिंगे आवे ना, उसा जब तक मीला ना पता ना होवे कि कितने मील रह गए ते है कितने मील, है कितने मील, तो वो क्या करेगा? उसके लिए निशाने मंजिल जरूरी है, मील जरूरी है कि नहीं? बोलो, सारे बोलो, जरूरी है। तो इस डिंगे की मंजिल के लिए निशाने मंजिल जरूरी है। तो अल्लाह जिसका ना कोई अव्वल है ना कोई आखिर है, न जिसके लिए मकान है न जमान है, न जेहत है न तरफ है, न नशेब है न फराज है, न यमीन है न शिमाल है, बेमंजिल है, बेमकान है। कायनात का ये कारवान उसकी तरफ रवां है। तो उस बेजिहत बेमंजिल का क्या कोई निशान जरूरी नहीं है? उसके निशान कौन है? नबी। उसके निशान कौन है? बोले, नबी। बेनिशान के निशान कौन है? नबी। बेमकान के मकान कौन है? नबी। बेसूरत की सूरत कौन है? नबी। बेरंग का रंग कौन है? नबी। तो फिर जाना पड़ा नबियों के पास के नहीं? जाना जरूरी है कि नहीं? नबी मंजिल बताते हैं कि इतना दूर है, इतने इसकी मसाफत है, यहां इस तरह से जाओ, यहां से यूं मुड़ो, इस तरह जाओगे तो मुशरिक हो जाओगे, इस तरफ जाओगे तो बिदती हो जाओगे, इस तरफ जाओगे तो गुमराह हो जाओगे, यूं चलो। इसलिए कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मंजिल की तरफ रवां हो तो कहो, हाथ बांध कर कहो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। यह है निशान मंजिल। इससे हटोगे तो गुमराह हो जाओगे,
नबी बता रहे हैं, कुरान बता रहा है। फिर क्या अर्ज करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ऐ नामालूम मंजिल के मालिक सदीकी साहब, ऐ नामालूम मंजिल के मालिक, ऐ नामालूम मकान के मकीन, हमें सीधा रास्ता दिखा जो ऐन तेरे सहने कर्म में जाकर मिले। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कौन सा सिरात? सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। जो तेरे हिदायत याफ्ता लोग हैं, जिनको तूने मंजिल आशना किया है, उनका हमें रास्ता दिखा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जिन पर तूने गजब किया है और जो गुमराह हैं, उनकी तरफ हमें न भेजना, बल्कि फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन का रास्ता दिखाना। निशाने मंजिल नबी बने के नहीं? अब निशाने मंजिल एक होता है मील, एक होता है फरलांग। फरलांग बताता है कि मील कितने दूर है। हाय हाय मजा आ गया। मील तो बताता है कि मंजिल तेरी कितनी दूर है, डिंगा कितने दूर रह गया है। लेकिन फरलांग ये बताते हैं कि मील कितना दूर है, अगला मील कितना दूर है जी। तो नबी हुए मील, संगे मील। औलिया अल्लाह तेरा पीरे कामिल गौस पाक क्या हुआ? फरलांग। ये बताते हैं कि मेरे दरवाजे तक तो आए हो, आओ बताऊं कि अब मुझसे कमली वाला कितने दूर है। ठीक है, ये फरलांग हैं। फिर कितने, एक मील में कितने फरलांग होते हैं? बोले 8। हाँ, 8 फरलांग। ते फिर पीर, फिर जितने मील हो सुन, फरलांग उतने ही हो सुनना। निशाने मंजिल उतना ही रहसी, नंबर बदल दे जा सुन। पत्थर दा हुजम उतना ही रहता है मील दा, वो सिर कट होता है, फरलांगा को ऊंचा होता है। सिर्फ नंबर बदल दे। 50 रह गया, 49 रह गया, 48 रह गया, कटते आ सुन, कद उतना ही है। फरलांग दा कद भी छोटा है, क्योंकि मील दा ताबे वे ना। मील तू छोटा है, मील दा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर दोवां दा कद बराबर होए, जिस तरह चले कहते हैं असी भी बशर हाँ ते वो भी बशर है, जिस तरह बात चले कहते हैं असी भी बशर हाँ ते नबी भी बशर है। यो हिसाब है कि फरलांग साहब उठ के आखन जनाब एक ही है, जरा कद दा फर्क है, वो भी पत्थर है ते मैं भी पत्थर हाँ। वो चलिया तेरे पत्थर होने ते उससे बड़ा फर्क है। तेरे 8 जड़े मुकदे कट्ठे हो के ते मुक जाते उस मील विच। तुसी 8 एक पासे हो ते मील विच मुक जाते हो, मील तुहाडे विच नहीं मुकदा। साबित होया कि नबी दे विच तुहाडे जिहे लखां बशर नबी दी जुतियां विच मौजूद हन, ते नबी दी बशरीयत तुहाडी बशरीयत ना जैसीयत ना तुहाडे विच समा सकती है। ते मील मैं सोच रहा, मैं वेख रहा कि मेरा मजमा बहुत हैरत के मकाम ते पहुंच गया। क्यों भाई, गल मजा आया कि नहीं? बोलो। बड़े बड़े खतीब तुसां भी सुने, बड़े बड़े अल्लामा सुने। वेख्या ने एक अनपढ़ जा बंदा
जिसनू कोई दावा भी नहीं, सिर्फ अली दे दरवाजे दा गदावे। अली दे दरवाजे ते बैठा है, वेख्या ने अली दा इल्म, जेड़ा बूहे ते बैठा होवे उसका यह मकाम है कि मैं किथे किथे तुहानू पहुंचा दिता है, ते जेड़ा खुद दरवाजा होवे इल्म दा, उसके इल्म दा क्या मकाम है। कड़ी शाह जी ने तक क्यों हुण सारी दुनिया इत्थे गरक ने, खत्म, कड़ियां छड़ियां गईयां। घड़ियाली देओ निकालनी मेरा पिया घर आया, लालनी मेरा पिया घर आया। एक घड़ियाली शाह जी घड़ी वेख रहे ने, मैं के घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दी पिया घटावे, मेरे मन दी बात जो पावे, हथू चा सुटे घड़ियाल नी मेरा पिया, लालनी मेरा पिया। ओए चलियो, तुहानू समझ नहीं आ रही कि कमली वाले ते अहले बैत समेत उस अंजुमन दा अज दी इस महफिल ते ज़हूर हो रहा है। मेरा पिया घर आया लालनी, ए मैं ता हो गई माला मालनी, मेरा पिया घर आया, ए मैं ता हो गई माला मालनी, मेरा पिया घर आया लाल। अज होया फजल कमालनी, मेरा पिया घर आया। अज 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 होया फजल कमालनी, मेरा पिया घर। मेरा चिश्ती असलम चिश्ती सुनी मिसरा, मेरा मिसरा और सुन। मैं भी शायर है ना, बुल्ले शाह तो फरमाया ना, अज होया फजल कमालनी, मेरा पिया घर आया लालनी, मेरा पिया। ए मैनू जचता अज सुर तालनी, मेरा या घर आ। हे मैनू जचता अज सुर तालनी, मेरा पिया। हाय हाय हाय, ओ मुसाफिरे मंजिले रसूल, ओ मुसाफिरे मंजिले रसूल, ओ मुसाफिरे मंजिले इश्के रसूल, जे तू जाना ते बह जा नालनी, मेरा पिया घर आ। हे तू जाना ते बह जा नालनी, मेरा पिया। हे इत्थे केड़ी गल दा कालनी, मेरा पिया घर आ। फिलबदी मिसरे वेखे ने मेरे, तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि मंजिल जो है उसके लिए निशाने मंजिल जरूरी है। मील बड़ा होता है, फरलांग छोटे होते हैं। नबी बड़ा होता है, वली छोटे होते हैं। वो फरलांग गुम होते हैं मील में, मील गुम होता है मंजिल में। जब मंजिल आ जाती है तो मील गुम हो जाते हैं, फिर मकामे हैरत हो जाता है। हा 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 हा, न महल्ले फिर कमा मकामे हु है, न महल्ले जुस्तजू है, न मकामे गुफ्तगू है। मंजिल आ गई, मंजिल हकीकत, नबियों ने पहुंचा दिया मंजिल हकीकत तक। अब मकामे हैरत पर बैठे हैं सिद्दीक अकबर। फरमाते हैं कि जिस मंजिल हकीकत का अबू बकर राही है, उसी का मोहम्मद भी मुसाफिर है, अबू बकर भी है, दोनों चल रहे हैं। इज़ हुमा फिल गारे, उस मंजिल की तरफ चल रहे हैं। कौन? सिद्दीक अकबर मकामे
कमली वाले से सिद्दीक को क्या मिली? हैरत मिली। हैरत क्या है? अल्लाह की जात, अल्लाह का लफ्ज का माना भी है, खुलासा उलमा बैठे हैं कि जो हैरत में डाल दे, समझ ही कुछ ना आए, अकल माऊफ हो जाए, वो अल्लाह है। तो क्या है? सहाबा, अहले बैत, औलिया अल्लाह कमली वाले की तालीम में गुम होकर जब मंजिल के करीब पहुंचते हैं तो कहते हैं न मकाम में गुफ्तगू है, न महल्ले जुस्तजू है, दिल बेनवान मेरे जहां छावनी है छाई। ये मकाम हैरत है जी, ये मकाम हैरत है कि समझ नहीं आती ये कैसी मंजिल है कि निशाने मंजिल भी गुम हो गए, फरलांग भी गुम हो गए, मील भी गुम हो गए। ये है बैत का फलसफा, पीर पकड़ने का फलसफा। पीर वो है जो रसूल तक ले जाए, पीर वो है जो दरे कबूल तक ले जाए। अगर ऐसा पीर नहीं है जिससे आपका, लोग पूछते हैं जनाब हम पीर फलां पीर साहब के बैत हो चुके हैं, अब हम बैत तोड़ सकते हैं? ये याद रखें, मैंने पहले भी बयान किया है किसी खिताब में, सुहावे के खिताब में, कि ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि आप जरूरी बैत करें किसी पीर की। अब लोग कहते हैं जनाब तुम तो खुद भी बैत करते हो, ये अगर बता दोगे तो लोग बैत छोड़ देंगे। मैं तो कहता हूं छोड़ो, उसके हाथ में दो जिसका हाथ नजर नहीं आता, जो कहता है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम। मैं तो कहता हूं उसके हाथ में दो। तुम तो खुद मेरे पास भाग आते हो, मैंने तो कभी नहीं कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। तो लोग कहते हैं जनाब तुम्हारी अपनी पीरी मुरीदी में। मैंने कहा मैं सच बात करूंगा, ये दरवाजा जो है ये बात फैसला मालिक करेगा। मेरी दुकान चमकाता है, ये बंद करता है, बात मैं सच्ची करूंगा। तो जो बैत किसी से कहीं से तोड़ना चाहता है वो पीर पर मुतमईन नहीं है तो वो तोड़ दे। कोई शरीयत की कोई हुक्म तो नहीं है कि आपने जरूरी बैत करना है और फिर एक पीर के बैत होकर फिर आपके लिए गुनाह है। पीर मेरे अली शाह साहब ने भी लिखा है और लोगों ने भी, तरीकत का मसला है, आप तोड़ सकते हैं बैत, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यही नहीं है कि यहां से तोड़ी वहां की, वहां से तोड़ी वहां की, एक तमाशा ही बनाए रखा। ये मरज गुस्ताख तुझको कैसा पैदा हो गया, जिसकी सूरत अच्छी देखी उस पे शैदा हो गया। या ये भी तमाशा तो नहीं चाहिए ना। टिक जा एक देहाते विक जा, टिक जाते विक जा के मतलब ताबर्ग सरे गर्दशस्त खामस्त कबाब। मेरी एक रुबाई है कि जब तक कबाब कच्चा हो तो यूं फिरता रहता है, कभी इस दर पर कभी उस दर पर, कभी इस दर पर कभी, जब पक जाए तो टिक जाता है और एक के हाथ पर बिक जाता है। समझ सोच के पीर नप, समझ सोच के नप। तो किस आख है तेरे हथा खुरक होनी, का बैठा रहना आराम नाल। तेनू किसने क्या पीर नप, सोच के नप। कुछ लभदा ही फायदा, कोई अल्लाह रसूल की गल नप दिया, कोई दर्दे दिल लभदा ही, कोई मजा आंदा ही। जा दुनिया भरी है, जिथे मर्जी आ बैत कर ले। अगर कोई बेसवादा पीर है, मजा नहीं आंदी तो बैत तोड़ ले, कोई ऐसी गल नहीं। और गौस पाक ने क्या फरमाया कि यदि अला मुरीदी कसमाए अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदा ते इंजे जिस तरह आसमान जमीन ते छाया है। याद है इस बयान दे हवाले नाल मैं आखिरी मरले विच आ गया। अल्लाह अकबर।